वेलकम टू आयुग एकेडमी। ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें आज हम क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया का विस्तार से चर्चा करेंगे। कल्चर हमेशा इवॉल्व होता रहता है। आपके सामान्य अंडरस्टैंडिंग के लिए, आधारभूत समझ के लिए आर्ट और कल्चर का मतलब क्या होता है, ये मैं डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। किसी ने कहा है कल्चर इज ऑलवेज इवॉल्विंग, मोर एवर न्यू थिंग्स आर एडेड टू मटेरियल। हमेशा कल्चर इवॉल्व होता रहता है और उसमें नया मटेरियल जुड़ता रहता है एवरी डे, एंड दे अफेक्ट आवर बिहेवियर एज वेल एज कल्चर चेंज व्हेन समथिंग न्यू, लाइक यू कैन से railroad or smartphone opens up new way of life and when new ideas enter a culture। जैसा कि हम जानते हैं बहुत समय पहले जब कहीं एक्सीडेंट होता था या कोई ऐसी घटना घटती थी तो बहुत सारे लोग समूह में वहाँ पे खड़े होकर देखते थे। अब क्या है, वही काम आज भी करते हैं, लेकिन आज स्मार्टफोन से उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और न्यूज़ मीडिया तक आ जाता है। तो ये भी कल्चर चेंज होने का, एक इवॉल्व होने का एक एग्जाम्पल है। आज हम क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया का अध्ययन करेंगे जिसमें 8 टाइप्स के होते हैं। क्लासिफिकेशन, आर्ट एंड कल्चर। परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट, इसका देखते हैं कैसे डांस ऑफ इंडिया है। यहाँ पे क्लासिकल डांस है, फोक डांस है, म्यूजिक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तानी म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक क्या होते हैं, फोक म्यूजिक क्या होते हैं, थिएटर फॉर्म इन इंडिया, इंडियन पपेट्री एंड यूनेस्को लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल हेरिटेज में कौन कौन से शामिल किए गए हैं इसके बारे में देखेंगे। और यहाँ पे ये कल्चर में पढ़ेंगे इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन स्कल्पचर एंड इंडियन पेंटिंग, इंडियन पोएट्री एंड यूनेस्को लिस्ट ऑफ टेंजिबल हेरिटेज में क्या क्या आता है। तो अब इधर देखते हैं रिलीजन इन इंडिया, इंडियन लिटरेचर, फिलोसफिकल स्कूल, इंडियन सिनेमा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू एजेस, सम इम्पॉर्टेंट कल्चर इंस्टीट्यूशन। क्लासिकल डांस में 8 क्लासिकल डांस होते हैं भारत में। द क्लासिकल डांस फॉर्म रिकॉग्नाइज बाय संगीत नाटक एकेडमी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिकॉग्नाइज्ड करती है। 8 में है भरतनाट्यम जो तमिलनाडु से बिलोंग करता है, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। इसको कैसे याद करेंगे ये भी हम आपको लास्ट बताते रहेंगे वीडियोस में। कथक उत्तर प्रदेश, मतलब जो कथक है वो कथक होता है, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। कथकली केरला से बिलोंग करता है। मणिपुरी मणिपुर, ये याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि मणिपुर से बिलोंग करता है। मोहिनीअट्टम, ये भी केरल से। ओडिसी, उड़ीसा से। सतारिया, असम। तो ये 8 हैं। इसके बारे में देखेंगे, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे। ये GS 1 एंड प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। भरतनाट्यम, भरत जिसमें इसका जो अर्थ है भाव, राग, ताल, इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसमें भाव होना चाहिए, राग होना चाहिए, ताल होना चाहिए। और नाट्यम मतलब डांस। ये तमिलनाडु से ओरिजिनेट हुआ और ये देवदासी के द्वारा परफॉर्म किया जाता था साउथ इंडिया में। और ये ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन डांस है जो कार्नेटिक म्यूजिक में ये परफॉर्म किए जाते हैं। इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है, ये सबसे पहले माना जाता है कि 200 BCE से 200 कॉमन एरा तक चला था एंड बट एस्टिमेट वेरी बिटवीन 500 BCE एंड 500 CE। कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंस मिलते हैं तमिल एपिक में, जैसे शिलापट्टिकरम 2nd सेंचुरी CE एंड मणिमेगलाई 6th सेंचुरी। एंशियंट टेक्स्ट शिल्पाटिकरम इंक्लूड्स ए स्टोरी ऑफ डांसिंग गर्ल नेम माधवी। माधवी, उसमें डांसिंग गर्ल माधवी के बारे में बताया गया है, उनकी स्टोरी है। कुचिपुरम शिवाज टेम्पल दैट हैव बीन डेटेड टू 6th to 9th सेंचुरी CE, वहाँ पे डिपिक्ट किया जाता है। या हम जान सकते हैं कि ये कितना पुराना है। भारत में सबसे पुराना भरतनाट्यम को ही माना जाता है।
और ये वेल डेवलप हुआ था मिड फर्स्ट मिलेनियल, मीन्स लोग फर्स्ट सेंचुरी में भी मानते हैं। मेनी ऑफ एंशियंट शिवा स्कल्पचर इन हिंदू टेम्पल आर सेम एज भरतनाट्यम डांस पोजेस। इसमें अब हम आपको कुछ इनके हिस्टोरी के बारे में बताते हैं। देवदासी तमिलनाडु में पहले क्या होता था कि जब ये शादी की उम्र की हो जाती थी तो इनका विवाह भगवान से कर दिया जाता था। ये टेम्पल्स में रहती थी और राज दरबार में नृत्य करती थी, भगवान को सोकर भगवान को रिप्रेजेंट करती थी, बताती थी स्टोरीज़ के थ्रू। और जमींदार, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, उनके यहाँ भी परफॉर्म करती थी। तो ये पहले बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये जो प्रथा थी, जो इतनी प्रसिद्ध प्रथा थी, उसमें कुरीतियाँ व्याप्त हो गईं। ये कुप्रथा का रूप ले ली जमींदारों की तरफ, क्योंकि ये देवदासी जब वहाँ पे टेम्पल्स में चली जाती थी तो इनके ऊपर जो एक गार्जियन का होता है, पेरेंट्स का होता है, वह रोल हट जाता है और वो टेम्पल्स के अधीन काम करती हैं, इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। शिव स्कल्पचर्स, फिर यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से आंदोलन हुए या अंग्रेजों ने इसको क्यों बंद किया, इसके बारे में आगे हम देखते रहेंगे जैसे जैसे हमारा वीडियो चलता है। फॉर एग्जाम्पल केव 1 ऑफ बादामी केव टेम्पल्स डेटेड टू 7th सेंचुरी यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखते हैं कि डांसिंग शिवा इज नटराज, वहाँ पे आप एक डांसिंग शिव को देखते हैं एज नटराज के रूप में। ए फेमस एग्जाम्पल ऑफ इलिस्ट्रेटिव स्कल्पचर इज एन साउथर्न गेटवे ऑफ द चिदम्बरम टेम्पल, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो 12th सेंचुरी में है। एंड डेडिकेटेड टू हिंदी गॉड शिवा। पूरा भरतनाट्यम ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो भगवान शिव जी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 108 पोजेस होते हैं जो कि स्टोन पे कार्व किए जाते हैं। देवदासी सिस्टम क्या होता है, जो अभी हम आपको बताए कि एक रिलीजियस प्रैक्टिस होती है whereby parents marry daughter to a deity or a temples. The marriage usually occurs before the girl reaches puberty. जब उनकी शादी की उम्र हो जाती है तो उनका विवाह कर दिया जाता है। फिर लेटर ईयर जैसे जैसे साल बीतता गया तो ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ गर्ल्स, यंग गर्ल्स है। विद द अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन 18th and 19th सेंचुरी में क्या होता है कि ये इस क्लासिकल इंडियन डांस को डिस्करेज करते हैं और ये धीरे धीरे ये परफॉर्मेंस डिक्लाइन होता है। क्रिश्चियन मिशनरी डिमांडेड दैट दिस मस्ट बी स्टॉप, वो चाहते हैं कि ये बंद हो। एंटी डांस मूवमेंट होता है फिर 1892 में। देन 1910 मद्रास प्रेसिडेंसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ऑल टुगेदर बैंड टेम्पल डांसिंग एंड विद इट द भरतनाट्यम ट्रेडिशन विद हिंदू टेम्पल्स। इसको बैन कर दिया जाता है हिंदू टेम्पल से। देवदासी सिस्टम में आगे देखते हैं कि 1910 ट्रिगर्ड पावरफुल प्रोटेस्ट होता है स्टीरियोटाइपिंग एंड डिह्यूमनाइजिंग ऑफ टेम्पल डांसर। इसके खिलाफ तमिलनाडु के लोग करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारे जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उस पर आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं। कंसर्न दैट हिस्टोरिक एंड रिच डांस ट्रेडिशन वाज बीइंग विक्टिमाइज्ड, उसको आप विक्टिमाइज्ड कर रहे हैं अंडर द एक्सक्यूज ऑफ सोशल रिफॉर्म। द क्लासिकल आर्ट रिवाइवलिस्ट सच एज ई कृष्णा अय्यर इसको रिवाइवल करते हैं और कई बार क्वेश्चन करते हैं, फिर इनको जेल में डाल दिया जाता है। अय्यर वाज अरेस्टेड एंड सेंटेंस टू प्रिजन। ये विरोध कर रहे थे कि भरतनाट्यम नहीं गलत है, देवदासी सिस्टम गलत है तो उसको बैन करिए, मतलब ये डांस को रिवाइव करना चाहते थे ऑन चार्ज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के तौर पर। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट पीरियड ऑफ कल्चर एंड पॉलिटिकल टर्मोइल इंस्टीड ऑफ भरतनाट्यम बिकमिंग एक्सटेंडेड एक्सपैंडेड आउट ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड वाज रिवाइव्ड एज अ मेन स्ट्रीम डांस बाय भरतनाट्यम। इसमें कौन कौन है इसके एक्सपोनेंट? रुक्मणी देवी अरुंदेल हैं, बाला सरस्वती हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भरतनाट्यम तमिलनाडु, हमने आपको बताया कि भाव एक्सप्रेशंस होते हैं, राग, यहाँ पे मेलोडी होता है, ताल रिदम एंड नाट्यम डांस। इट कंसिस्ट ऑफ नृत्य, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। नृत्य में प्योर डांस मूवमेंट होता है, देखिए ये पहले इंट्रोड्यूस करती हैं। अभिनय ड्रामेटिक आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग्स होता है एंड नृत्य कम्बिनेशन नृत्य एंड अभिनय होता है। ये कार्नेटिक म्यूजिक में परफॉर्म करते हैं, फोकस एंड आरामंदी।
ये फायर्स को भी डिपिक्ट करते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, इसका थीम क्या क्या है इसको हम देखते हैं। देखिए ये ऐसे ही पिक्चराइज होता है, हम ऐसे ही इनको देख सकते हैं। भरतनाट्यम इज ए सोलो फेमाइन डांस ऑफ टाइप ऑफ डांस, इसको महिलाएं ही करती हैं। नाउ परफॉर्म बाय मेल एंड ग्रुप आर्टिस्ट एज वेल, अब इसको मेल लोग भी करते हैं। द बेसिक थीम इज लव, ये लव को शो करता है, इसका मेन थीम होता है। वेयर द फीमेल डांसर यूजुअली परफॉर्म एज डिवोशन टू द सुप्रीम बीइंग। दिस डांस इज कंसिडर्ड टू बी द फायर डांस, वेयर देयर इज अ मिस्टीरियस डिस्प्ले ऑफ द abstract element of fire in human body. ये फायर डांस को कंसिडर किया जाता है, जिसमें फायर को, एंड वेयर देयर इज ए मिस्टीरियस डिस्प्ले ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट ऑफ फायर इन ह्यूमन बॉडी। इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ भरतनाट्यम में क्या है? अलारुगप्पू इंट्रोडक्शन पार्ट मीन टू सीक ब्लेसिंग ऑफ गॉड, एंड जाति स्वरम प्योर फॉर्म ऑफ डांस। जाति स्वरम में क्या होता है कि प्योर फॉर्म होता है डांस का, अलारियप्पू में इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। फिर यहाँ शब्दम में देखते हैं ड्रामेटिक एलिमेंट होते हैं जिसमें अभिनय इंक्लूड होता है, एंड सॉन्ग टू प्रेज गॉड, गॉड को प्रेज करने के लिए। जावली शॉर्ट लव लिरिक्स परफॉर्म एट अ फास्टर टेम्पो, एंड थिलाना कंक्लूडिंग स्टेज ऑफ परफॉर्मेंस विद प्योर डांस। भरतनाट्यम में आगे हम देखते हैं कि ये एक हार्य लास्यम स्टाइल इन विच डांसर प्ले मेनी रोल्स, इसमें बहुत सारे रोल्स होते हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है इसको हम देखते हैं। मृदंगा, मंजीरा, वीणा एंड वायलिन, ये इतने सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ किए जाते हैं, और भी हैं। कस्ट्यूम आर मेड ऑफ सिल्क साड़ी, ये सिल्क साड़ी से इनका बनाया जाता है कॉस्ट्यूम्स, एंड गोल्ड एम्ब्रॉयडर्ड एंड हैज़ अ लॉट ऑफ प्लीट्स। इसमें कौन कौन से एक्सपोनेंट हैं? रुक्मणी देवी अरुणदेव, हमने जैसे पहले भी पढ़ा, मालिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, इन्होंने इसको वर्ल्ड फेमस किया। In 2020, an estimate 10,000 dancers got together in Chennai and India to break the world record for largest Bharatanatyam performance. The previous record of 7,190 dancers was set in Chittambaram in 2019. और उस रिकॉर्ड को तोड़ते हैं, फिर ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया जाता है। थैंक यू।